ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी हैं सुर्खियां। प्रदेश में कांग्रेस हुई चारों खाने चित। भाजपा की सुनामी में पंजे की पकड़ हुई कमजोर। जनता ने कहा भूपेश पर नहीं मोदी की गारंटी पर भरोसा। जीत के बाद राजधानी में सभी विधायकों की आमद। हार के बाद देर रात राजभवन पहुंचे सीएम ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। जनादेश का किया सम्मान। विपक्ष में रहकर सकारात्मक भूमिका निभाने की कही बात। हार के कारणों पर बोले की जाएगी समीक्षा। भूपेश के क्षेत्र में कांग्रेस बुरी तरह परास्त। भाजपा की झोली में 6 में से 4 सीट। दुर्ग में फहराया भाजपा ने जीत का परचम। कार्यकर्ताओं ने मनाया जमकर जश्न। बेमेतरा जिले में भी भाजपा ने किया क्लीन स्वीप। रविंद्र चौबे भी नहीं बचा पाए अपनी साख। तीनों सीटों पर कांग्रेस की हार। कैबिनेट मंत्री रुद्र कुमार के चेले दयालदास बघेल ने चखाया हार का स्वाद। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए सुनामी ला दी है, जिसके बाद राज्य में पार्टी की सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो गई। सभी चुने हुए प्रत्याशियों को जहां राजधानी रायपुर बुलाया है, वहीं मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर भी मंथन शुरू हो चला है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा था और यहाँ मोदी मैजिक या मोदी की गारंटी भूपेश के भरोसे पर भारी पड़ी। बड़ी जीत के बाद रायपुर पहुंचे भाजपा उम्मीदवारों से इंडिया टाउन न्यूज ने बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और जनता ने उस पर विश्वास किया है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ही छत्तीसगढ़ को संवारेगी और जनादेश मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग मिलकर इस छत्तीसगढ़ को संवारने का काम करेंगे। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया था अपने विधानसभा क्षेत्र में कि हम किस किस क्षेत्र में क्या क्या काम करेंगे। अपने घोषणा पत्र में हम फॉलो करेंगे और जो जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उसको सूचीबद्ध तरीके से दूर करेंगे। देखिए, चाहे लोक कलाकारों को लेकर हो, चाहे सिनेमा इंडस्ट्री की पॉलिसी को लेकर हो, उसको क्रियान्वित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और मेरी ओर से जो इनपुट हो सकेगा, मेरी ओर से जो सहयोग हो सकेगा, वो डेफिनेटली किया जाएगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बतला दिया है। महादेव जी का श्राप, महिलाओं का श्राप, गरीबों का श्राप, आवासहीनों का श्राप और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस साफ। भूपेश बघेल उर्फ ठगेश बघेल जी की सरकार की 5 साल की भ्रष्टाचारी अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प जो छत्तीसगढ़ की जनता ने पुनः दिया है, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर बड़ी है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को कि जो 15 साल जनहित ऐसी जन योजनाएँ चलती रही हैं, वो पुनः विकास के रथ में चलकर छत्तीसगढ़ को संभावनाओं के गढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अग्रसर करेगी। ये मैं नहीं हराया, ये 7 बार के विधायक क्षेत्र मोर साझा विधान क्षेत्र के जनता 7 बार बने से और हुई मोर साझा विधान सभा क्षेत्र केवल हराई से। ये वुमन ही बने मोर साझा विधान सभा क्षेत्र के जनता ही बने से, वुमन हराई से। जनता का सहयोग, धन्यवाद। भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, आतंक मुक्त सरकार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर अराजकता का वातावरण था, इस जनता ने उनके खिलाफ में मैंडेट दिया। आओ छत्तीसगढ़ राज्य को प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे लेके चलें, लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनहित में लागू हो, डबल इंजन की सरकार बने और प्रदेश का चौमुखी विकास हो, ये हमारी सोच। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सुनामी में जहां कांग्रेस के पंजे की पकड़ पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में ढीली हो गई, वहीं अपनी करारी हार के बाद सीएम भूपेश बघेल ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए देर रात ही राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कांग्रेस को मिली जबरदस्त हार के बाद अपना इस्तीफा देने पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस को जनादेश मिला था। सरकार में रहकर हमने प्रदेश की सेवा की। जो हार मिला है वो जनादेश है और जनादेश का हम सम्मान करते हैं। भूपेश ने कहा कि हार की समीक्षा करने पर ही हार के कारणों का पता लगेगा। भूपेश बघेल मीडिया के सवालों पर सीधा जवाब न देते हुए इसे जनादेश ही बताते रहे। भूपेश बघेल ने कहा कि हम विपक्ष में रहकर
सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। वहीं सीएम ने भाजपा की बम्पर जीत पर उन्हें बधाई दी। राज्यपाल महोदय की शाम से व्यस्तताएं थी, उपराष्ट्रपति महोदय आए थे और कुछ पारिवारिक कार्यक्रम था, इस कारण से मुझे अभी समय मिला और मैंने अपना इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपा है। 5 साल पहले जनादेश हम लोगों को मिला था और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की जितना बन सका, और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। और हम लोग चूँकि विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी होगी। वो तो समीक्षा करने से वो पता चलेगा, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे, कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। अब देखिए, अब वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। मेरे सहयोगी दीपेश सोनवार के साथ मैं प्रेम निमलकर, इंडिया टाउन न्यूज, जयपुर, छत्तीसगढ़। बता दें कि प्रदेश की जनता ने जहां भूपेश के भरोसे को नकारा है, वहीं मोदी की गारंटी पर भाजपा को बम्पर जीत देकर 5 साल के वनवास से वापस सत्ता की चाबी सौंप दी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाले गृह जिला दुर्ग में कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में से दुर्ग शहर में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण में भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर, वैशाली नगर में भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन और अहिवारा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी डोमन लाल कोटसेवाड़ा, मुख्यमंत्री भूपेश पाटन से और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भिलाई नगर विधानसभा से जीत दर्ज की है। दुर्ग जिले की 6 विधानसभा के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार भारी उलटफेर देखने को मिला। दुर्ग ग्रामीण से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा, वैशाली नगर से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल कोसरे भारी मतों के अंतर से जीते हैं। दुर्ग जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का कब्जा तथा कांग्रेस को सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर ही जीत से संतोष करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केवल दुर्ग जिले की 1 सीट वैशाली नगर में ही जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा इस विधानसभा सीट पर अपना परचम लहराने में सफल रही है। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की जीत मिलने से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कार्यकर्ता ढोल बाजे के साथ मतगणना स्थल के पास पहुंचे और नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार करते रहे। वहीं मतगणना के बाद आ रहे रुझानों ने कांग्रेस खेमे को हैरत में डाल दिया है। यह हैरत कार्यकर्ताओं के चेहरों पर मायूसी के रूप में साफ झलक रही थी। इसके पहले रविवार की सुबह निर्धारित समय 8 बजे जुनवानी रोड स्थित श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज भवन में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभावार मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले डाक मतों की गणना पूरी की गई। तत्पश्चात सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गणना प्रारंभ की गई। प्रथम राउंड की गणना सुबह 10 बजे पूरी हुई, जिसके बाद चुनाव के प्रारंभिक रुझान भी आने शुरू हो गए थे। जिले के 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी पहले ही राउंड से अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त बनाए रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव भी शुरुआती दौर से अपने प्रतिद्वंदी से आगे रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के प्रथम राउंड में अपने प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल से मात्र 187 मतों से बढ़त लिए हुए थे, लेकिन दूसरे राउंड में उनकी बढ़त कम हो गई। दूसरे राउंड में भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल ने करीब 494 मतों से बढ़त बनाई। दूसरे राउंड के बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रतिद्वंदी पर लगातार बढ़त बनाए तथा अंतिम तक बढ़ते रहे। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर को लगभग 41,000 की बड़ी अंतर से जीत दर्ज की। जनता का प्यार है, आभार व्यक्त करता हूँ वैशाली नगर की जनता का, सत सत प्रणाम करता हूँ कि इतना प्यार, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, यही उनका जो आशीर्वाद मिला है जीवन भर में रेडी रहूँगा। क्या विजन होगा? विजन साफ है, सरकार अब बन चुकी है और अब बजट की भी चिंता नहीं है। जैसा चाहेंगे वैसा विकास कार्य करेंगे, वैशाली नगर को एक स्वरूप देंगे। अब वैशाली नगर के टैक्स का पैसा वैशाली नगर में लगेगा,
दूसरे विधानसभा में नहीं लगेगा और जो अधिकारी मनमानी कर रहे थे उन अधिकारियों को अब यहाँ से जाना होगा। पहले आप सबको बधाई, आप सब लोग का भी इस चुनाव में भरपूर सहयोग, जनता का पूरा सहयोग मिला और पूरे हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण के हर एक कार्यकर्ता के घर से निकल के जो चुनाव का समय था उसमें 24/7 हमारा एक कार्यकर्ता आज मेहनत किया। आज इसका परिणाम 17,000 वोटों से लगभग 17,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और ये जनता और कार्यकर्ता को समझ। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे को 1,293 मतों से हराया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को 16,042 के मतों से हराया। पाटन विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19,543 मतों से भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय बघेल को हराया। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र मतगणना के पश्चात भाजपा प्रत्याशी डोमन लाल कोरसेवाड़ा 25,263 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल कोसरे को हराया। दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव को 42,000 से अधिक मतों से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा से जीते। मैं भिलाई की जनता का सभी लोगों का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, युवाओं का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा, आभार करूंगा। भिलाई शहर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर और मुझ पर विश्वास किया है, निश्चित रूप से पिछले 5 सालों में जो काम करने का मौका मिला उसको बड़ी ईमानदारी से हम लोगों ने की है। आने वाले 5 सालों में और लगन से, ईमानदारी से जनता के बीच में रहकर उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम लोग काम करेंगे। क्या लग रहा है इस कठिन परिस्थितियों में 2 सीट आप लोग जिले से आई, प्रदेश में कौन सा फैक्टर है जो काम नहीं कर पाया आप लोग? देखिए, अभी तो ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद कोई बात कही जाएगी। अभी फिलहाल मैं तो यही कहूँगा मैं कि जनता का जनादेश है, उसको हम सब मानते हैं, स्वीकार करते हैं और एक बार पार्टी की बैठक होगी और एनालिसिस होगा तो इस पर स्पष्टता दे पाऊंगा। प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार तो हुई ही, वहीं भूपेश बघेल के ही गृह जिले 6 में से 4 विधानसभा हार जाना, जहां भूपेश की गिरती हुई साख का नतीजा रहा, वहीं जनता ने मोदी की गारंटी को हाथों हाथ लिया है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की प्रक्रिया पूरी हुई और जांजगीर चांपा जिला के तीनों विधानसभा में कांग्रेस ने परचम लहराया है। विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से कांग्रेस के प्रत्याशी व्यास कश्यप ने 6,071 मतों से जीत हासिल की। वहीं अकलतरा विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी सौरभ सिंह को उनके भतीजे कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह ने पटखनी दी और 22,758 मतों से जीत हासिल की। अपनी जीत पर राघवेंद्र सिंह ने क्षेत्र की जनता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धन्यवाद दिया और राज्य में सरकार नहीं बनने के बाद भी क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए तत्पर रहने का भरोसा दिलाया। वहीं पामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शेषराज हरबंस ने बीजेपी के संतोष लहरे को हराया और 16,174 मतों से जीत हासिल की। वहीं बसपा की विधायक इंदु बंजारे तीसरे स्थान पर रहीं। आगे रहे पर अंतोगत्वा आगे पीछे होता रहा, परंतु हमारे कार्यकर्ता डटे रहे अंतिम समय तक। चूंकि हमें पता था परिणाम जांजगीर चांपा विधानसभा में जीत व्यास कश्यप और कांग्रेस की सुनिश्चित है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी मतदाता भाई बहनों को, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर व्यास कश्यप के ऊपर भरोसा दिलाया और व्यास कश्यप भी भरोसा दिला रहे हैं। हमारे पूरे इस जांजगीर चांपा विधानसभा के कार्यकर्ता, मतदाता सभी को, आप सबके लिए एक जन सेवक के तौर पर मैं सदा उनके पास समर्पित भाव होकर मैं काम करूंगा और आने वाले समय में यहाँ पुनः कांग्रेस बढ़े और आगे रहे, ऐसा प्रयास मेरे द्वारा होता रहे। इस चुनाव को लेकर के कुछ खास आपकी यादें रही हैं क्या? किस तरह से खास करके मतदान का जो क्षण था? बहुत सारी यादें हैं, हर दिन एक याद रहती थी, कोई नई यादगार पल बनते थे। लोगों से मिलना, पुराने लोगों से मिलना, बहुत लोग ऐसे भी मिलते थे जो आके बताते थे कि मेरे पिता के साथ, मेरे बाबा के साथ उन्होंने काम किया है। और मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये तीसरी पुश्त है जिसको उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है।
एक चीज और बातें आती थी कि चाचा भतीजा आपस में आमने सामने है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब भतीजा भारी पड़ गया। तो अब तो वो रिजल्ट ही बता रहा है कि भतीजा भारी पड़ गया है। जी, ये विचारधारा की लड़ाई थी, कोई हम लोग की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। वो भाजपा से प्रतिनिधित्व किए हैं, 2 बार प्रतिनिधित्व किए हैं, एक बार बसपा और एक बार भाजपा से। कांग्रेस ने मुझे टिकट दी, मेरा परिवार शुरू से कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ है, तो ये पार्टी की विचारधारा की लड़ाई थी, इसमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई हम लोग की नहीं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से प्रशांत सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 23 साल बाद मरवाही विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर कमल खिला है। मरवाही की जनता ने यहां भाजपा प्रत्याशी प्रणव कुमार मरपच्ची को जनादेश दिया है। मतगणना में मरवाही विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रणव मरपच्ची 12,078 मतों से जीत दर्ज की है। प्रणव मरपच्ची मतगणना के पहले राउंड से 18वें राउंड तक आगे रहे। राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण एवं तमाम पूर्वानुमान को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश में जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो वहीं मरवाही में 23 साल बाद भाजपा ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए प्रणव मरपच्ची ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जनता कांग्रेस जोगी के प्रत्याशी गुलाब राज को 12,078 के अंतर से कुल 51,960 के प्रचंड मतों से जीत दर्ज की है। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी के साथ गाजे बाजे के साथ जमकर स्वागत किया। मैंने इतिहास नहीं रचा है, इस क्षेत्र की जनता है और हमारे कार्यकर्ताओं ने इतिहास रचा है। जो 21 साल से लगभग जो है अभेद किला बना हुआ था, उसको जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आज ढहाया है। मैं बहुत खुश हूँ और हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ की मरवाही विधानसभा की जनता को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना अपार जो है प्यार दिया और मरवाही विधानसभा में जिताया। भाजपा से विजय प्रत्याशी प्रणव मरपच्ची ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी जीत का श्रेय मरवाही की जनता को दिया है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मरवाही से प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा जिला के तीनों विधानसभा साजा, बेमेतरा और नवागढ़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। साजा से जहां प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को मजदूर ईश्वर साहू ने मात दी है, वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार को उनके ही चेले और पूर्व कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल ने हरा दिया है। बेमेतरा जिले में हुए विधानसभा चुनाव में तीनों सीट पर भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। जहां साजा विधानसभा क्षेत्र से कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे को 5,308 मतों से करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा को 9,137 मतों से हार का सामना करना पड़ा है। नवागढ़ में गुरु चेले के बीच हुई टक्कर में गुरु पर चेला भारी पड़ा है और मंत्री गुरु रुद्र कुमार को पूर्व मंत्री दयालदास बघेल ने 15,000 मतों से मात दे दी है। लोग का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और हमारे साथ लगातार संघर्ष किए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण लगातार मुझसे कहीं ज्यादा मेहनत आगे बढ़ चढ़ काम किए और हमारी क्षेत्र की जनता भी साथ लगातार बहुत ही कम समय में हमको यहाँ से विजय हासिल करवाने में लगातार लगी रही, जिसका परिणाम है आज न केवल बेमेतरा बल्कि साजा और नवागढ़ पे भी हम जीत हासिल की है। ये जो जीत मिला है पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के आशीर्वाद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता बंधुओं के और मतदाताओं के आशीर्वाद से ये जो जीत मिला है, मैं तो बधाई देना चाहता हूं हमारे मीडिया के सभी साथियों को। आप लोगों का भी सहयोग मुझे मिला, उसके लिए मैं आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता ला मैं ये जीत मोर में ईश्वर के लो है। ये साजा विधानसभा क्षेत्र के एक एक जनता की जीत है, एक एक दाई माई हमारे जितने भी जनता है सबकी जीत है। मैं उन जीत की आप सभी को बधाई देता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की 90 में से 54 सीटें मिली, वही एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हुई कांग्रेस सिर्फ 35 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को विजय मिली। इसके बाद देर रात कुशाभाऊ ठाकरे परिषद में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत को लेकर जनता का आशीर्वाद बताया। साथ ही भाजपा की जीत के साथ भाजपा की सरकार बनाकर जनता से किए गए वादे पूरा करने का वादा भी किया है। इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से एक्सक्लूसिव चर्चा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, बड़ा ही ऐतिहासिक परिणाम आए हैं। हमारे बीच अधिक जानकारी के लिए भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी हम जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत बनते हुए दिख रहे हैं, बड़ी ऐतिहासिक परिणाम आए हैं, क्या लगता है? वर्कर्स ने काम किया है, मोदी जी पे भरोसा किया जनता ने, उसकी जीत है। हमारी जीत मोदी जी के काम की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, हमारी ईमानदारी की जीत है, जनता के आशीर्वाद की जीत है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी थे और जो भारतीय जनता पार्टी के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के काफ़ी जीत दर्ज की, तो उसको आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जीत दर्ज है, जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सराहना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का उन्होंने पूरा दावा किया है। दीपेश के साथ मैं प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में एक तरफा मुकाबला देखने को मिला। राजधानी रायपुर की 7 विधानसभा में भाजपा के विधायक जीत कर आए हैं। धरसीवा भाजपा विधायक प्रत्याशी और सुपरहिट बॉलीवुड एक्टर अनुज शर्मा से इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने जीत को लेकर खास बातचीत की। धरसीवा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी हमारे बीच अनुज शर्मा जी हैं, हम जानते हैं, सीधा बात करते हैं। अनुज जी, आप लगातार क्षेत्र में लोकप्रियता आपकी बढ़ती जा रही है, आप नेता अभिनेता से अब नेता बनने जा रहे हैं, तो क्या लगता है जो युवा प्रत्याशी हैं आप क्षेत्र को लेकर के कैसे विकास को देखते हैं आप? देखिए, हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और हम उसको लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे और सक्सेसफुली करेंगे। युवा प्रत्याशी है, काफ़ी युवाओं में उत्साह भी है, नए वोटर्स भी आपको प्रचंड मतों से मतदान किया और लगातार जो क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो क्या लगता है ऐसे में जो आने वाली सरकार जो आने वाली, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बड़ा दायित्व लेने का? देखिए, हम लोग सब कार्य करते हैं अपनी पार्टी के, हमें जो दायित्व दिया जाता है उसका हम लोग निर्वहन करते हैं, बाकी हमारी पार्टी और संगठन फैसला करती है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो घोषणाएं हैं और जो तमाम वादे हैं उसको लेकर के जो कांग्रेस दावा कर रहे थे कि एग्जिट पोल 30 दिसंबर को आया था तो उसमें 75 पार का भी नारा दिया था, तो क्या लगता है जो अब जो उनको घोषणाएं जो एग्जिट पोल 75 पार उन्होंने हमारे लिए कहा? नहीं, बिल्कुल, ये थे हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के धरसीवा विधानसभा प्रत्याशी जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कांग्रेस की जो एग्जिट पोल सामने आई थी उसने घोषणा किया थे, जो बात किए थे तो उस पर 75 पार का नारा दिया था, तो कहीं ना कहीं पे 75 पार का जो पार था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब आने वाले जो बढ़त को लेकर के जो भाजपा के जो प्रत्याशी अब विधानसभा में अपनी बढ़त किए हैं और उसको लेकर के जो सरकार बनाएंगे, सरकार बनते ही क्षेत्र के विकास के लिए। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जहां कई विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की, वहीं सूरजपुर की तीनों विधानसभा प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर में भाजपा के प्रत्याशियों ने शुरू से ही अपनी बढ़त बरकरार रखी, जिसका शुरू से लेकर कांग्रेस अंत तक से पीछा ही करते रह गई। जैसे जैसे काउंटिंग का चरण आगे बढ़े वैसे वैसे जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या मतगणना स्थल से कम होती नजर आई, वहीं भाजपाई कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। सूरजपुर में देर शाम तक चुनावी तस्वीर पूरी स्पष्ट हो गई, जिसमें प्रेमनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भूलन सिंह मरावी को 94,142, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी खेलसाय सिंह को 66,253 वोट मिले और भूलन सिंह ने खेलसाय सिंह को 33,159 वोटों से शिकस्त दी। सूरजपुर जिले में तीनों विधानसभा सीट से हम लोग चुनाव जीत के आए हैं और प्रेमनगर में सारे मतदाता और कार्यकर्ताओं की जीत है और सभी विधानसभा में जो महिलाओं का जो बहुत अपार समर्थन हम लोग को मिला है, इनके लिए महतारी बंधन योजना का लाभ जरूर इनको मिलेगा। जैसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगा, इसके बाद तुरंत ये चालू होगा, इसलिए मैं सारे मतदाता माता बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह भटगांव विधानसभा में भी भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े को 1,04,662 वोट मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पारसनाथ राजवाड़े को 60,804 वोट मिले, जिसमें लक्ष्मी राजवाड़े ने पारसनाथ राजवाड़े को 44,047 वोटों से पराजित किया। पिछले बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी
और 15 साल में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी रहे और इन 5 सालों में ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और केंद्र सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंची हैं और मेन रहा कि महिलाएं काफ़ी इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं और आम जनता का आशीर्वाद है कि आज सूरजपुर जिले में तीनों विधानसभा में जीत हासिल हुई है और छत्तीसगढ़ में हम इस बार सरकार बना रहे हैं। जनता का आशीर्वाद भरपूर मिला है। वहीं प्रतापपुर विधानसभा में भाजपा की उम्मीदवार शकुंतला सिंह पोर्ते को 83,390 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी मरावी को 71,723 वोट मिले, जिसमें शकुंतला सिंह पोर्ते ने राजकुमारी मरावी को 11,667 वोटों से चुनाव में शिकस्त दी। महिलाओं के लिए हम प्राथमिकता रखेंगे। जो भी हमारे मोदी जी जो महतारी बंधन योजना हमारी सरकार ने हमारे इसमें था, मतलब गारंटी जो दिया गया था उसको हम लोग जमीनी स्तर पे पूरा करेंगे और बहनों का बहुत सहयोग मिला और हमारा जिला संगठन, मंडल और बूथ संगठन के हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्तागण है, देवतुल्य जनता, उनका विशेष सहयोग मिला है और हम सारी योजनाएं जमीन पे ले जाएंगे। जीत का श्रेय बताई तो कि हमारा जिला संगठन, मंडल संगठन और हमारे पोलिंग बूथ के देवतुल्य कार्यकर्तागण, मंडल के कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता और माननीय मोदी जी, हमारा प्रदेश संगठन, सारे संगठन को और हमारे जो जमीन से लेकर के पूरे जिले तक के कार्यकर्तागण और देवतुल्य जनता। पूरी मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। काउंटिंग पूरी हो जाने के बाद जिले के निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने सभी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें निर्वाचित होने पर बधाई दी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। जशपुर जिले की तीनों विधानसभा सीट जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर गढ़ जोरदार वापसी की है। जशपुर विधानसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी रायमुनि भगत ने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के विनय भगत को 17,779 वोट से जीत दर्ज की है। कुनकुरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के प्रत्याशी यूडी मिंज को 25,787 वोट के बड़े अंतराल से पराजित कर जीत दर्ज करने में सफल रही। जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच सबसे कड़ा मुकाबला पत्थलगांव विधानसभा सीट में देखने को मिला। यहां भाजपा ने रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सांसद गोमती साय को मैदान में उतारा था। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के 8 बार के विधायक रहे वरिष्ठ नेता राम पुकार सिंह से था। सुबह मतगणना शुरू होने के बाद से लेकर 16 राउंड तक गोमती साय ने बढ़त बनाए रखा। 17 और 18वें राउंड में लगभग 1100 वोट से पिछड़ी 19 और 20वें राउंड में मतों के अंतराल को पाट कर 225 वोट से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही तीनों विधानसभा सीटों में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्थलगांव की जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूं। ये जीत गोमती साय की जीत नहीं है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी और पत्थलगांव विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं उनकी जीत है। जिले के जसपुर विधानसभा सीट को अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से भारतीय जनता पार्टी को अभेद गढ़ माना जाता है। 2018 को छोड़ दे तो राज परिवार के दिग्गज नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के राजनीति में उतरने के बाद से इस सीट में भाजपा ने कभी हार का सामना नहीं किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विनय कुमार भगत ने कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम भगत को 8,026 वोट से हराकर सबको चौंका दिया था, लेकिन गढ़ वापसी करते हुए भाजपा ने दोगुने वोट से जीत हासिल करते हुए गढ़ वापसी की है। जसपुर विधानसभा सीट में मतों की गिनती के पहले दौर से ही भाजपा ने बढ़त बनाई रखी। मतगणना के पहले राउंड में भाजपा की रायमुनि भगत को 3,991 वोट और कांग्रेस के विनय भगत को 2,234 वोट मिले। इस तरह पहले ही राउंड में रायमुनि भगत ने 1757 वोट की बढ़त प्राप्त कर ली। यह बढ़त आखिर तक बना रहा। जशपुर विधानसभा का जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जीत है। जशपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं का जीत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक छोटी सी कार्यकर्ता पर विश्वास करके विधानसभा का टिकट दिया, इसलिए सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद और भारी मशक्कत करके जशपुर विधानसभा को जिताया। सभी मतदाताओं को भी धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को भी।
इसके साथ ही कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के यूडी मिट विष्णुदेव साय के मायाजाल में फंसकर 25,000 से अधिक वोटों से करारी परास्त झेलने के लिए विवश हो गए। ईसाई मतदाताओं की अधिकता वाले जिले के इस एकमात्र विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत की डगर को कठिन माना जा रहा था, लेकिन जनता ने विष्णुदेव साय के पक्ष में भारी मतदान कर कांग्रेस को झटका दे दिया है। हालांकि इस सीट में 2018 से पहले 2 बार भाजपा जीत दर्ज कर चुकी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में यूडी मिज ने भाजपा के भरत साय को 4,293 वोट से हराया था। 2023 में भाजपा ने इस सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को उतारा था। यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला था। बागी प्रत्याशी के अभाव में दोनों दलों के बीच कांटे का मुकाबला होना तय माना जा रहा था, लेकिन चुनाव परिणाम ने विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ मतगणना के पहले ही राउंड में विष्णुदेव साय ने यूडी मिड से 2,235 से बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद आखिरी राउंड तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी जीत का आंकड़ा 25,787 में जाकर रुका। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये जीत उनकी जीत है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। प्रचंड मतों से उन्होंने विजयश्री दिलाया है और क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। सबने रात और दिन मेहनत करके पार्टी को प्रचंड मतों से जिताया है कुनकुरी विधानसभा में। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जसपुर से तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।